Good morning, student. Today we will start with part first, ABST paper first. Students, लास्ट जो हमने क्लास में टेबल क्रिएट की थी फॉर एग्जाम्पल, वो वर्क इन प्रोग्रेस कंडीशन में थी। अब हम उसी को आगे स्टार्ट करते हैं। यस, यही अपनी वो टेबल थी, देखिए, जिसमें अपने पास 4 ईयर की डिटेल थी। लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में 4 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था। रॉयल्टी उसको पेमेंट करनी थी 12.5 पर टन। रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन थी वो फर्स्ट 3 ईयर थी और उसके अकॉर्डिंग हमने ये टेबल क्रिएट की थी और मिनिमम रेंट था 10,000। यस स्टूडेंट, थोड़ा मैं इसको रिपीट करके और उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। अपने को दोनों की बुक में एंट्रियां भी करनी है। यस देखिए, यस 4 ईयर की डिटेल थी, मिनिमम रेंट 10,000 था, वो लिखा है। ये फिक्स रहता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है, इसलिए 10,000 जो मिनिमम रेंट आपको कहना वो ही आपको लिखना है। मिनिमम रेंट को ये डेड रेंट भी बोल सकता है। रॉयल्टी कैसे होता है? प्रोडक्शन इनटू रेट। प्रोडक्शन आपको दिया होगा, रेट दी होगी, उसको मल्टीप्लाई करना, तो ये रॉयल्टी की जो अमाउंट है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसके बाद शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग कैसे आती है? रेंट और रॉयल्टी देखनी है। रेंट अधिक है माइनस में लिखना है, शॉर्ट वर्किंग होती है, और रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखना है, एक्सेस वर्किंग होती है। इसके बाद ये 2 कॉलम किसके हैं? शॉर्ट वर्किंग के लिए, रिकूप और पी एंडर। नेक्स्ट कॉलम का नाम है नेट पेमेंट और लास्ट है बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो फर्स्ट यहाँ पर रिकूप नील लिखा जाता है, पी एंडल भी नील लिखा जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर लॉस होता है तो उसको फर्स्ट ईयर में कवर नहीं किया जा सकता। इसलिए यहाँ पर लगभग क्वेश्चन में 99% क्वेश्चनों में यहाँ नील लिखा जाएगा। पेमेंट नेट पेमेंट की हम बात करें तो रेंट और रॉयल्टी बेसिस हायर, जो भी अधिक है वो पेड करना है, वहां लिखना है। रेंट रॉयल्टी का ये कॉलम है, इसको आप देखिए, कंपेयर करिए, जो हायर है वो यहाँ लिख दीजिए। और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब क्या होता है? बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग का मतलब ये है लॉस, ये वहां लिखना है। और ये वहां कम भी हो सकता है, यदि रिकूप और पीएनएल में कहीं अमाउंट लिखी है तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग वहां से डिडक्ट कर दिया जाएगा, लेस कर दिया जाएगा। इस प्रकार से ये टेबल क्रिएट की थी मैंने। यहाँ माइनस में होता है, रिकूप नहीं होता है। यहाँ माइनस में हो तो रिकूप नहीं होता है। यहाँ प्लस में था, ये कर दिया। अब आपको सर ये था, ये कर दिया। यहाँ नील हो चुके हैं। जब आपके लॉस ही नहीं है, रिकूप नहीं कर सकते आप, ठीक है। कुछ बच्चों के अभी भी है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल ही है, इसलिए धीरे धीरे समझ में आएगा। कुछ बच्चों के सर ये 1250 यहाँ लिख दे, ये 2500 रुपये यहाँ क्यों नहीं लिखे? बेटा हमारे को यहाँ लॉस नहीं है। 3rd ईयर में आपने डिक्लेयर कर दिया कि अब मेरे लॉस नहीं है, शॉर्ट वर्किंग नहीं है। शॉर्ट वर्किंग ही जब नहीं है, आपको लॉस ही नहीं है, तो आप लैंडलॉर्ड को ये थोड़ी कह सकते हो पेमेंट कम करिए। उसने फैसिलिटी प्रोवाइड किस के लिए की है? उसने फैसिलिटी प्रोवाइड की है आपका जो लॉस है उसको कम करने के लिए आपको रिक्रूटमेंट देता है, ठीक है। आपने यहाँ डिक्लेयर कर दिया कि लॉस नहीं है मेरे, नहीं है तो पेमेंट कम नहीं करेगा, ठीक है। और ये कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट 3 ईयर के लिए बोला था उसने, तो ये 3 ईयर कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद वो रिकूप नहीं देगा, इसलिए हमने पीएनएल में ट्रांसफर किया है। पीएनएल में कब ट्रांसफर करते हैं? जब लीज की डेट एक्सपायर हो जाती है, पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये 2 कॉलम है, ये अपने को ध्यान रखना है। इनमें से कहीं भी लिख देते हो तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग कम कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो, ये कॉलम ही दोनों किसके हैं? रिकूप और पीएनएल किसके हैं? शॉर्ट वर्किंग के। शॉर्ट वर्किंग को डिडक्ट करने के 2 प्रोसेस है। आपको कहना कि शॉर्ट वर्किंग को डिडक्ट करने के कितने प्रोसेस है? 2 ही है, एक रिकूप, एक पीएनएल। रिकूप में लिखते हो तो भी वो बैलेंस कम हो जाएगा, पीएनएल में लिखोगे तो भी बैलेंस कम हो जाएगा। रिकूप कब लिखते हैं? जब इससे पहले वाला जो कॉलम है इसमें प्लस में होता है तो आप रिकूप कर सकते हो, प्लस में नहीं है तो नहीं कर सकते आप। और पीएनएल में कब लिखते हैं? जब डेट एक्सपायर हो जाती है तो लिखते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट 3 ईयर बोला है, तो फर्स्ट 3 ईयर कितना होगा? 1, 2 और 3 यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद तीसरे वर्ष अपने को बैलेंस नील लिखना है। नील लिखना है, रिकूप अपने पास कंडीशन के अकॉर्डिंग 1250 रुपये रिकूप हुआ, ठीक है। और हुआ नहीं तो बैलेंस जो बचा हुआ है, बैलेंस को पीएनएल में ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि डेट एक्सपायर हो चुकी है। तो स्टूडेंट, ये सभी काम हमने लास्ट क्लास में किए थे। आज हम दोनों की बुक में जनरल एंट्रियां करेंगे। कितने वर्ष तक? 4 वर्ष तक, क्योंकि लीज की ड्यूरेशन कितनी है? 4 ईयर। तो 4 वर्ष तक हम लैंडलॉर्ड और लेसी की बुक में एंट्रियां करेंगे। तो ये आप नोट कर लेना। इस टेबल को ही देखकर अपने को दोनों की बुक में एंट्रियां करनी है। एंट्रियां क्या होगी? लगभग वही 3 एंट्रियां
लैंडलॉर्ड करता है, 3 एंट्रियां लेसी करता है। तो ये बुक आपने नोट करना, फिर हम दोनों की बुक में एंट्रियां स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें एंट्रियां पूछिए, एंट्रियां करने के बाद अकाउंट भी है। तो अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे उसमें टेबल क्रिएट करेंगे, एंट्रियां भी करेंगे और अकाउंट बनाएंगे। इसमें ओनली मैं एंट्रियां बता रहा हूँ, ठीक है। एंट्रियों में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से एंट्रियां की जाती है, आई थिंक आपको याद होगी। अभी हम स्टार्ट करते हैं। यस, इसको नोट कर लीजिए आप। मैं इस टेबल को क्लीन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस टेबल को ही देखकर आपको एंट्रियां अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपने ये टेबल को क्रिएट कर लिया, इसके नीचे ही आप लिखना बुक्स ऑफ मिस्टर राम, या फिर मैं किसकी बुक में कर रहा हूँ, लेसी की बुक में, ठीक है। जो किराएदार है उसकी बुक में एंट्रियां करो, ठीक है। आपको जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है क्या? फॉर्मेट आपको आता है, वैसे बनाना है फॉर्मेट, यहाँ कोई नंबर नहीं है, एंट्रियां सही होनी चाहिए, अमाउंट बिल्कुल सही हो। तो फर्स्ट एंट्री है, या फिर फर्स्ट ईयर की एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर की एंट्री किस, आपको पता है फर्स्ट ईयर की जो एंट्री है उसमें 3 एंट्री की जाती है, रॉयल्टी ड्यू करने की, पेमेंट करने की और उसके बाद ट्रांसफर करने की। तो फर्स्ट एंट्री है रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड, या एक्स लिमिटेड लैंडलॉर्ड का नाम है, वो लिख सकते हो। यस, एंट्री अपनी ये थी, सबको याद है। रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग दिया टू लैंडलॉर्ड, फर्स्ट एंट्री यही होती है अपनी। अब स्टूडेंट्स में वैल्यू क्या लिखनी है, ये देखिए अपने टेबल क्रिएट होगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, एंट्रियां विल बी सेम, अमाउंट यहाँ से देखते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखते जाइए, फर्स्ट ईयर का काम चल रहा है, फर्स्ट ईयर एंट्री है ना, यहाँ से देखिए रॉयल्टी, ये ना रॉयल्टी का कॉलम कितने हैं 5000, यहाँ लिख देंगे 5000। शॉर्ट वर्किंग दिया, कितनी है शॉर्ट वर्किंग, ये रही शॉर्ट वर्किंग 5000, और इनका टोटल आपको पता है। फर्स्ट एंट्री किसकी, रॉयल्टी ड्यू करने की, शॉर्ट वर्किंग ड्यू करने की एंट्री है, ये आपने यहाँ नोट की है, ठीक है। साथ साथ में नोट करते रहना। फर्स्ट एंट्री सबको समझ में आएगी, फर्स्ट एंट्री इसकी होती है रॉयल्टी ड्यू करने की, शॉर्ट वर्किंग ड्यू करने की। देन सेकेंड एंट्री क्या होती है वो देखिए, ठीक है, इसकी बुक में चल रही है सेकेंड एंट्री अपन क्या करते हैं, पेमेंट करने की करते हैं। तो पेमेंट करने की एंट्री में क्या है, किसको पेमेंट करते हैं, लैंडलॉर्ड अकाउंट दिया टू बैंक, पेमेंट करना है। तो पेमेंट का आपका कॉलम है, फर्स्ट ईयर में जाइए, पेमेंट कितना हुआ है 10,000, यहां से देख के यहाँ लिख दीजिए 10,000। ये स्टूडेंट्स अपनी सेकेंड एंट्री है, पेमेंट करने की, लैंडलॉर्ड दिया टू बैंक। और थर्ड एंट्री क्या है वो देखिए, थर्ड एंट्री में क्या करना है, P&L अकाउंट दिया टू रॉयल्टी। कहने का मतलब जो फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी दिया की है, कितने से अमाउंट से 5000 से, उसी को लास्ट में P&L में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो यहाँ 5000, ये कहां से लाए हुए 5000, फर्स्ट एंट्री आपकी रॉयल्टी दिया, शॉर्ट वर्किंग दिया, तो रॉयल्टी कितनी है वही अमाउंट यहाँ लिखनी है। रॉयल्टी वहां दिया है तो यहाँ से किया है, रॉयल्टी को P&L में चार्ज किया है, ट्रांसफर किया, क्लियर। तो ये फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट है। लेसी की बुक में 3 एंट्री होती है, 3 मैंने एंट्री की है। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर।
अब मैं एंट्री शॉर्ट में लिखता जाऊंगा, अमाउंट आपको बताऊंगा इस टेबल से ही कि किस प्रकार से। आई थिंक आपने एंट्री तो याद कर रखी है, एंट्री विल बी सेम। यहाँ 4 ईयर है, 10 ईयर, 20 ईयर, कितने भी ईयर हो लीज की, एंट्री विल बी सेम। अमाउंट चेंज यहाँ से देखते जाएंगे, लिखते जाएंगे। देखिए सेकंड ईयर में फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट दिया टू लैंडलॉर्ड। यस, देखिए सेकेंड ईयर में रॉयल्टी दिया दिस वन, शॉर्ट वर्किंग दिया दिस वन, और टोटल हो गया 10। फर्स्ट एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या करना है, पेमेंट करना है। लैंडलॉर्ड दिया टू बैंक, ये पेमेंट किया है सेकेंड ईयर में। देखिए पेमेंट 10,000, ये 10,000 दीजिए। थर्ड एंट्री में क्या करते हैं, ये देखो इसलिए मैंने यहाँ एंट्री नोट कर रखी है। फर्स्ट एंट्री में जो रॉयल्टी है इसको ट्रांसफर करना है और कुछ नहीं करना है, इस अकाउंट को P&L में ट्रांसफर करना है। तो ये रॉयल्टी दिया है तो क्या लिखेंगे, P&L अकाउंट दिया टू रॉयल्टी, कितने, ये अमाउंट थे। तो इस प्रकार से सेकेंड ईयर की एंट्री अभी कंप्लीट है, रॉयल्टी ड्यू करने की, पेमेंट करने की, और ये क्या है, ट्रांसफर करने की। इसके बाद थर्ड ईयर स्टार्ट करते हैं। अब देखिए मैंने आपको कहा था ना एंट्री विल बी सेम, अमाउंट चेंज, इसलिए एंट्री मैंने क्लीन नहीं की। अमाउंट में इसमें यहां से देखिए थर्ड ईयर की लिखूंगा, फोर्थ ईयर की लिखूंगा। यस, देखिए ये अपन थर्ड ईयर स्टार्ट कर देते हैं। रॉयल्टी अकाउंट दिया दिस वन, कितने हैं, 11,250। शॉर्ट वर्किंग दिया, यहाँ गए, यहाँ शॉर्ट वर्किंग नहीं है। अब नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों सर शॉर्ट वर्किंग नहीं है क्या करें, कुछ नहीं करना है। शॉर्ट वर्किंग है तो लिख दीजिए, नहीं है तो आप यहाँ से हटा दीजिए इसको। रॉयल्टी दिया टू लैंडलॉर्ड 11,250। अब कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर ये है ना एक्सेस वर्किंग दिया, नहीं लिखना है एक्सेस वर्किंग को, शॉर्ट वर्किंग को ही लिखना है। शॉर्ट वर्किंग का लॉस होता है, एक्सेस का मतलब बेनिफिट, और बेनिफिट के लिए ही वो बिजनेस कर रहा है, लीज पर ले रहा है, ठीक है। उसका आप लोग को ध्यान नहीं रखना है, उसको लॉस हो तो ध्यान रखना है। तो थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ से उसको हटा दिया है। रॉयल्टी दिया दिस वन, शॉर्ट वर्किंग नहीं है, इसलिए देखो ये माइनस में नहीं है, इसलिए यहाँ मैंने इसे हटा दिया है। तो लैंड सेकेंड एंट्री किसके है, पेमेंट की। तो पेमेंट में हम चलते हैं। अब देखो पेमेंट कितने किए हैं, 10,000 कर रखे ना, 10,000। अब 10,000 आपने कर रखे हैं पेमेंट, बट रॉयल्टी उस कोल माइन से प्रोडक्शन किया आपने 11,250, और आप उसको कहोगे कि 10,000 ले लीजिए, तो वो आपको रीजन तो पूछेगा कि भी मेरी कोल माइन से तूने कोयला तो नहीं कितना प्रोड्यूस किया है, 11,250। फर्स्ट एंट्री में आपने बताया कि थर्ड ईयर में मैंने जो प्रोडक्शन किया 11,250 का किया है। अब सेकेंड एंट्री में आप उसको पेमेंट देने जाओगे, आप कहोगे कि 10,000 ले लीजिए, तो कोई रीजन तो पूछेगा आपको, रीजन आप बताओगे क्या है, रिकूप किया है। रिकूप किया है तो उसको पता है रिकूप किसका कर रहा है, शॉर्ट वर्किंग का। तो स्टूडेंट्स इसमें क्या लिखना है, यहाँ लिखना है एक शॉर्ट वर्किंग। बैंक में कितने, 10,000 ही देंगे उसको कैश में, कितने देंगे, 10,000 ही, 10,000। जो कम दे रहे हैं किसके लिए, शॉर्ट वर्किंग, और शॉर्ट वर्किंग के लिए आपने क्या किया, रिकूप किया है, उसने ही फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। तो यहाँ लिख देंगे टू शॉर्ट वर्किंग 1250, और यहाँ पर लिख देते हैं 11,250। समझ में आ गया। तो रिकूप करते हैं, आपका पेमेंट बिल्कुल वो कम करेगा, इसलिए आपने 10,000 पेमेंट किया है। रिकूप जितना किया है वो आपने एंट्री में लिख दिया है टू शॉर्ट वर्किंग, ये क्या है, रिकूप है।
इस प्रकार से 11,250 का आपने वहां से कोयला निकाला है और आपने पेमेंट दिया है 10,000। कम क्यों दिया है? क्योंकि आपने रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी है वो यूज की है। कहने का मतलब रिक्रूटमेंट की जो फैसिलिटी है वो क्या की है? यूज की है। और ये फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है? लैंडलॉर्ड ही प्रोवाइड करता है। लैंडलॉर्ड ने हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये फैसिलिटी ली है, इसलिए वो मना नहीं कर सकता। वो आपसे 10,000 कैश मिलेगा और रीजन पूछेगा कि पेमेंट कम क्यों दे रहे हो, तो वो इस टेबल को आसानी से देखकर वो डिक्लेयर कर लेगा कि 1250 रुपये का आपको डिस्काउंट मिलेगा। कंडीशन के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ प्लस में है, ये प्लस में आपने की है। माइनस में होगा तो वो नहीं, इसलिए तो मैंने कहा कि यहाँ माइनस में होगा तो रिक्रूटमेंट नहीं देगा। यहाँ माइनस में होता है ना तो ये आप लिख नहीं सकते। जैसे आपने कहा कि 1250 कम कर दीजिए, वो नहीं करेगा, वो कहेगा कि यहाँ क्या है? माइनस है, इसलिए रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी। यहाँ वो मना नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर प्लस में है, इसलिए रिक्रूटमेंट की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करेगा। इसलिए देखो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा ना, ये क्या। और नेक्स्ट है तीसरी एंट्री, P&L DR टू रॉयल्टी कितने? 11,250। अब थर्ड ईयर में आपने P&L में भी ट्रांसफर किए हैं, तो यहाँ लिख दीजिए टू शो वर्किंग 5,000। यहाँ P&L में ट्रांसफर हुआ ना, तो ये P&L का अकाउंट है, आपको क्या लिखना है? ये आपकी एंट्री तो है ही, साथ में यहाँ यदि लिखो तो लास्ट वाली एंट्री में ऐड कर दिया करो टू शॉर्ट वर्किंग 5,000। इस प्रकार से ये 16,250। ये थर्ड ईयर का भी काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ लिखो थर्ड एंट्री में ऐड करना है, ठीक है। रिकूप करो तो सेकेंड एंट्री में ऐड करना है, ये याद रखें। अब फोर्थ ईयर स्टार्ट करते हैं। यस, फोर्थ ईयर में देखिए रॉयल्टी अकाउंट दिया। फोर्थ ईयर में कितनी है रॉयल्टी? 12,500। रॉयल्टी अकाउंट दिया, शॉर्ट वर्किंग डीआर नहीं होगा क्योंकि शॉर्ट वर्किंग नहीं है, तो रॉयल्टी डीआर प्लान 12,500 दिस वन। इसके बाद दूसरा है पेमेंट का, लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक। फोर्थ ईयर में देखिए 12,500, तो यहाँ लिखेंगे 12,500। इसके बाद तीसरी एंट्री में ट्रांसफर करना है इसको, ठीक है। फर्स्ट एंट्री को ट्रांसफर करना है, तो P&L डीआर टू रॉयल्टी 12,500। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स अपने ये फोर्थ ईयर की भी एंट्री कंप्लीट है। ये जो हमने एंट्री की है ये किसकी बुक में की है? ये की है बुक ऑफ लेसी, मतलब जो किराएदार है मिस्टर राम, उसकी बुक में ये एंट्रियां की है। समझ में आ गया होगा आपके। अब आपको क्या करना है? अब आपका होमवर्क है, आप घर पर बुक ऑफ लैंडलॉर्ड जो है मालिक है उसकी बुक में 4 ईयर के लिए एंट्री करनी है। कैसे करनी है? ये जो मैंने एंट्रियां की है इसको रिवर्स करना है, जो डीआर की है उसको सीआर करना है, सीआर की है उसको डीआर करना है। समझ में आ रही ना बात? अमाउंट आपको कोई चेंज नहीं करना है, जो मैंने डीआर में लिखे हैं वो सीआर में लिख देना, सीआर में लिखे हैं वो डीआर में लिख देना। चेंजेज अपने माइंड में दिमाग में ही रखना है कि जहाँ शॉर्ट वर्किंग है वहाँ आप रीड करोगे रॉयल्टी रिजर्व, और जहाँ लैंडलॉर्ड लिखा हुआ है वहाँ आप रीड करोगे उसको क्या? लेसी। ये दो अपने माइंड में ही चेंजेस करके फिर डीआर को सीआर में, सीआर को डीआर में करना है। समझ में आ रही है बात? और आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। आपको क्या लिखना है? बुक ऑफ लैंडलॉर्ड फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में एंट्री क्या करोगे आप? देखो फर्स्ट ईयर की एंट्री आपको बताता हूँ। लेसी अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी और टू शॉर्ट वर्किंग। देख लीजिए उसकी बुक में फर्स्ट एंट्री जो है ना उसकी रिवर्स है। ये दोनों डीआर में है, इसको मैंने सीआर में कर दिया है, ये सीआर में है। बस ये ध्यान रखना है यहाँ क्या लिखना है?
रॉयल्टी रिजर्व, वहाँ शॉर्ट वर्किंग है उसको क्या लिखना है, रॉयल्टी। दूसरी एंट्री अपने को क्या करनी है, वहाँ जो एंट्री है वो है लैंडलॉर्ड डीआर टू बैंक, तो यहाँ लिखने हैं बैंक डीआर टू लेस, क्लियर। तीसरी एंट्री वहाँ लिखा है पी&एल डीआर टू रॉयल्टी, यहाँ लिखना है रॉयल्टी डीआर टू पी&एल। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप 4 ईयर तक उसकी बुक में तैयार करना, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपनी ही बुक में, अपने जो बुक है जैन खंडेलवाल और पारिक का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ये मैंने आपको टेबल कैसे क्रिएट की जाती है वो एक्सप्लेन किया था। अब हम अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो क्वेश्चन है वो अपनी बुक से ही स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स।